हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी, जहां हम लोग क्लास 7th 8th 9th 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। और वीडियो नंबर ये है 10.4। इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 वीडियो और बन चुका है, ठीक है। और चलिए देखते हैं आज क्या क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। तो आज सॉल्व करना है if x is equal to 2 and x is equal to 3 are the roots of the equation, ये इक्वेशन, ठीक है, then find the value of m and n। हमको m और n का वैल्यू निकालना है इसमें, जैसे कि यहाँ पर m है और यहाँ पर n है, इन दोनों का वैल्यू निकालना है। और हम लोग को क्या दे रखा है कि x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3, ये क्या है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो चलिए इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो पहले क्या करना है कि पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो 3x² माइनस 2mx प्लस 2n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसमें एक करके ये दोनों वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले चलिए x इज इक्वल टू 2 हम लोग डालते हैं इसमें, ठीक है। तो x की जगह पर 2 डालेंगे तो 3x आ गया, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 2m का तो कुछ है नहीं, x आया तो यहाँ पर 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 से 12, तो यहाँ पर आया 12 माइनस 2 2 से 4 और 4 और m तो 4m प्लस 2n इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को उठा के उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू, ये 4m उधर जाएगा तो प्लस, इस तरफ माइनस में है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में, ठीक है। और ये माइनस में है तो उस तरफ जाएगा, सॉरी ये प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में 2n, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अरेंज करके लिख लेंगे, मतलब इसको इस तरफ लिख लेंगे और इसको उस तरफ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4m माइनस 2n इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखिए, अब ये इधर आया ये इधर गया, तो साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, साइन इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि दोनों चेंज हुआ है, ठीक है। ये इधर पूरा पूरा गया है और ये पूरा पूरा इधर गया है। ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे था और ये दोनों उठ के यहाँ पर आया, ऐसा नहीं हुआ है। अगर वैसा होता तो साइन चेंज होता। अभी क्या हुआ, ये वाला पूरा उठ के इधर आ गया और ये वाला पूरा उठ के इधर चला गया, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब x की जगह पर फिर से लिखते हैं क्वेश्चन को, 3x² माइनस 2mx प्लस 2n, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन था उस चीज़ को यहाँ पर लिखे। उसके बाद x का एक बार हम लोग 2 डाल चुके हैं तो एक बार x की जगह पर 3 डालते हैं, x की जगह पर 3, ठीक है। तो चलिए डालते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2m, x की जगह पर 3 प्लस 2n इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 3 से 27, तो इधर तो आया 27 माइनस 2 3 से 6, तो इधर आया 6m प्लस 2n इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे करेंगे तो वही करेंगे जो ऊपर के थे, इस वाले को पूरा उठा के ये पूरा को उठा के उधर ले जाएंगे, तो ये बचेगा 27 इज इक्वल टू माइनस 6m इधर गया तो प्लस में और माइनस 2n इधर गया तो माइनस में, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, अरेंज करके लिख लेंगे, मतलब इसको पूरा उठा के इधर ले आएंगे, इसको पूरा उठा के उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6m माइनस 2n और ये हो जाएगा 27, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को मैं काम करता हूँ, मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा और इक्वेशन हम लोग का काम आएगा इसीलिए। तो ये हो गया 4m माइनस 2n इज इक्वल टू 12 और ये है 6m माइनस 2n इज इक्वल टू 27, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इसको मिटाता हूँ मैं अब, ठीक है, चलिए, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि ये दोनों जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। तो इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हमेशा ना
जो कुछ इक्वल हो, जैसे कि m का इक्वल कर दीजिए या फिर n का इक्वल कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर इक्वल हो रखा है, आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो किसी में अगर इक्वल नहीं होगा तो हम लोग इक्वल करेंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ये दोनों अगर इक्वल है और दोनों माइनस में है तो देखिए अगर साइन दोनों सेम रहेगा तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को। लेकिन अगर एक साइन माइनस में है और एक साइन प्लस में है तो उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या है, दोनों साइन माइनस में है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 2 कौन है, ये वाला है, तो इसको करते हैं 6m माइनस 2n इज इक्वल टू 27, ठीक है। और इक्वेशन 1 क्या है, 4m माइनस 2n इज इक्वल टू 12, ठीक है, यही चीज़ है। अब देखिए हम लोग क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग में क्या होता है ना कि साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज हो जाता है। तो अभी 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2m, और ये माइनस और ये प्लस में आपस में कट जाएगा। यहाँ पर 27 में से 12 जाएगा तो यहाँ बचेगा 15, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 15/2, ठीक है, ये आ गया m का वैल्यू। अब हम लोग को n का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, किसी भी इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम लोग m का वैल्यू बैठाएंगे तो हम लोग का n का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बैठाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 15/2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। मैं इक्वेशन 1 में डाल दे रहा हूँ, आप 2 में भी डाल सकते हैं और आपका आंसर सही आएगा, मतलब दोनों में किसी में भी डालिए आंसर सही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4m माइनस 2n इज इक्वल टू 12, ठीक है। m का वैल्यू 4 और m के जगह पर है 15/2 माइनस 2n इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये और ये आपस में कट गया 2 टाइम्स में, और 2 × 15 हो गया 30, ठीक है, माइनस 2n इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब क्या, माइनस 2n को उधर ले जाते हैं और 12 को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 2n, ठीक है। अब ये इस तरफ प्लस में था तो इस तरफ आया तो माइनस में, और ये इस तरफ माइनस में था तो उस तरफ गया तो प्लस में, ठीक है। 30 में से 12 गया तो यहाँ पर बचा 18, और इधर में क्या बचा हुआ है 2n। अब 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है n के साथ में, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, मतलब नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ गया, और 2 को 18 से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, देयरफॉर n का वैल्यू आ गया 9, ठीक है। तो हम लोग का m का वैल्यू आया 15 और n का वैल्यू आया 9, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, क्वेश्चन के साथ में आंसर भी बगल में लिख दिया है, आप लोग बना के आंसर मैच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी आंसर लिख दिया, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर लिखा हुआ है, अगर आप समझ गए हैं तो आगे में ये दोनों आप बना के कोशिश कर सकते हैं। वैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों अभी यहाँ पर बनाऊंगा, ठीक है। और हाँ, और आपको ये चेक कैसे करना है कि आपका जो ये आंसर है वो सही है कि नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि m और n का वैल्यू इस इक्वेशन में, जैसे कि यहाँ पर x है तो x का इन दोनों में से किसी का भी एक भी, जैसे 2 ले लिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी x की जगह 2 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं आप यहाँ पर, और m की जगह पर m का वैल्यू ले लीजिए और n की जगह पर n का वैल्यू ले लीजिए, और उसको लेके उसको सॉल्व करिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार ये करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको एक बार करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम लोग का क्वेश्चन था 3x² माइनस 2mx प्लस 2n इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हम लोग के पास क्या है, सब वैल्यू है, हम लोग के पास m का भी वैल्यू है, x का भी है, n का भी है, सब का वैल्यू है। तो एक बार क्या करते हैं, x का वैल्यू 2 लेके हम लोग करते हैं। तो 3x का वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 2, m का वैल्यू क्या आया था 15/2, तो यहाँ पर लिख दिए 15/2, और x क्या है हम लोग का 2, तो यहाँ पर 2 ले लिए, ठीक है, प्लस 2, n क्या है 9, तो यहाँ पर 9 ले लिए इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पूरे को सॉल्व करके अगर हम लोग का 0 आता है तो हम लोग का जो ये 15/2 जो आंसर निकला है m का वो सही होगा, ठीक है।
तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 से 12, तो यहाँ पर तो आया 12 माइनस 2 से 2 कट गया और 15 2 से 30 हो गया, तो यहाँ पर 30 आ गया प्लस 2 9 से 18, तो यहाँ पर 18 आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, 12 में से 30 गया तो -18 और यहाँ पर +18 है, तो माइनस प्लस आपस में कट जाता है जब भी सेम होता है तो, और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। तो जैसे मैं यहाँ पर 2 लिया था वैसे ही आप 3 लेके भी देखिए तो आपका वैल्यू जो ये है आंसर वो 0 ही आएगा। तो ये हम लोग का ये इसका आंसर सही था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 1 था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब जल्दी से बनाते हैं लोग। चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b for which x is equal to 3/4 and x is equal to -2 are the roots of the equation ax square plus bx minus 6 is equal to 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर रूट्स लिखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, रूट्स लिखा हो, सॉल्यूशन लिखा हो या जीरोस लिखा हो तो वो सब का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 इस सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोला गया है, तो चलिए पहले क्या करते हैं, जो करते हैं वही करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x इज इक्वल टू 3/4 को ले लेंगे। ठीक है, तो 3/4 को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a 3/4 x स्क्वायर प्लस b 3/4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये होगा। अब क्या करेंगे कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 9a/16 प्लस ये हो जाएगा 3b/4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 हो गया। अब हम लोग इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 16। ठीक है, तो 16 के टेबल में 16 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9a प्लस 4 के टेबल में 16 आता है 4 बार में, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12b माइनस 1 के टेबल में 16 आता है 16 बार में, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96। ठीक है, 96। अब ये जो 16 है इस तरफ डिवाइड में है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वो चीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9a प्लस 12b माइनस 96 इज इक्वल टू 0 × 16, तो ये 0 × 16 0 ही होगा, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। -96 को उधर ले जाते हैं, तो उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9a प्लस 12b इज इक्वल टू 96। इस तरफ माइनस में था, इस तरफ गया तो प्लस में हो गया। अब देखते हैं इन लोगों में कॉमन क्या है, तो कॉमन है दोनों 9 और 12 3 के टेबल में आता है, तो मैं 3 से ले लेता हूँ, तो अंदर में बचेगा 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 96। ठीक है, अब ये 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर बचेगा 3a प्लस 4b और इधर होगा 96/3। 3 को इससे काटेंगे तो 32 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, तो इधर बचेगा 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 32, ये हो गया इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 32, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग लिए थे x इज इक्वल टू 3/4, अब की बार लेंगे x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, तो ये मिटा। ठीक है, अब यहाँ पर लेंगे हम लोग x के जगह पर -2, तो -2 लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a -2 का होल स्क्वायर प्लस b -2 -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पर 4a और इसको सॉल्व करेंगे तो -2 भी होगा और यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -2b -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब -6 को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, तो -6 अगर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस में 6। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2,
तो दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें बचेगा 2a, इसमें बचेगा b, ठीक है, इज इक्वल टू 6। 2 इन लोग के साथ में मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो चलिए डिवाइड भी कर देते हैं। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6/2, इसको काटेंगे तो आएगा 3, ठीक है। तो इधर ये आया है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो हो जाएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इक्वल करना है, चाहे हम लोग a को इक्वल कर सकते हैं, चाहे तो b को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो किसको इक्वल करें, तो आप लोग चाहे तो a को भी इक्वल कर सकते हैं। देखिए, अगर ये 2 है और ये 3 है, तो अगर मैं 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तो ये 6 हो जाएगा, और 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से तो ये भी 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं b पे जाऊँ तो b में यहाँ पर 4 है और b यहाँ पर 1 है, तो अगर मैं इस b को अगर सिर्फ मल्टीप्लाई सिर्फ 4 से कर दूँ तो ये 4 भी हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, सिर्फ इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन 2 में, किससे, 4 से, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4, ठीक है। तो देखिए 4 से जब भी मल्टीप्लाई, मतलब 4 से नहीं, किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो सिर्फ इससे या सिर्फ इससे नहीं होगा, वो पूरे से मल्टीप्लाई होता है। मतलब ये 2a इंटू 4 तो ये हो जाएगा 8a, ठीक है, माइनस b इंटू 4 तो माइनस 4b इज इक्वल टू 3 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो सबसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते कि किसी एक से मल्टीप्लाई कर दी, मतलब b से मल्टीप्लाई कर दी, ऐसे नहीं, सबसे पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अभी ये हम लोग को आया, तो इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम लोग को सॉल्व करने का बारी आया, तो सॉल्व कैसे होगा, देखिए ये है -4b और ये है +4b। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं एडिंग कर दूँ तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर साइन अगर माइनस माइनस में है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर प्लस प्लस में है तो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जब अलग हो, प्लस में एक हो और एक माइनस में हो, तो हमेशा एडिंग करिएगा, ठीक है। तो अभी तो क्या है, ये भी माइनस में है और ये प्लस में है, तो दोनों अलग है, तो इसीलिए मैं एडिंग करूँगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एडिंग इक्वेशन 1 and 3 देन वी गेट तो हम लोग क्या मिलेगा, तो इक्वेशन 1 है 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 32, और इक्वेशन 3 है 8a माइनस 4b इज इक्वल टू 12, ठीक है। और हम लोग एडिंग कर रहे हैं, तो एडिंग में साइन चेंज नहीं होता है, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, ये और ये आपस में कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में था, 8 और 3 11 हो जाएगा, तो 11a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 44, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 44/11 और ये इससे कटेगा तो आएगा 4, तो a का वैल्यू आ गया मेरा 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। अब a का वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 हो, चाहे इक्वेशन 2 हो, चाहे इक्वेशन 3 हो, किसी में भी a का वैल्यू मैं डालूंगा तो मेरा b का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं डाल देता हूँ इक्वेशन 2 में, ठीक है। मेरे को थोड़ा छोटा लग रहा है ये वाला, तो मैं इसमें डाल देता हूँ। तो इक्वेशन 2 है, ठीक है। हम लोग को a का वैल्यू पता है 4, तो इसमें डाल देंगे हम लोग a की जगह पर 4, ठीक है। b इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 2 4 जा 8 माइनस b इज इक्वल टू 3, माइनस b को इस तरफ ले आएंगे और 3 को इस तरफ ले आएंगे, तो माइनस b उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस 3 इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, तो -3 इज इक्वल टू b, तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू 5, तो b का वैल्यू आ गया हम लोग का 5 और a का था 4, ठीक है। तो ये हम लोग का सॉल्व हो गया, ठीक है। यही आंसर है, हाँ ठीक है।
ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं एक बार, ठीक है, लास्ट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में वही करेंगे। इसमें वही चीज़ दे रखा है, ये रहा इक्वेशन, इस इक्वेशन में एक बार 3 को डालेंगे, एक बार -3 को डालेंगे, और हम लोग को किसका वैल्यू लिख के आना है, a और b का वैल्यू लेके आना। तो ठीक है, तो ax² प्लस bx माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक बार क्या हम लोग डाल देते हैं, x इक्वल टू 3 डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा a 3 का स्क्वायर प्लस b 3 माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3b माइनस 9 इक्वल टू 0। -9 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9a प्लस 3b इक्वल टू 9। इन दोनों में कॉमन 3, तो 3 कॉमन लिए, इसमें बचा 3a प्लस b इक्वल टू 9। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a प्लस b इक्वल टू 9/3। ये से कटेगा तो 3 टाइम्स में, तो ये बचेगा हम लोग का 3a प्लस b इक्वल टू 3, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ये वाली चीज़ को, चलिए, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर 3a प्लस b इक्वल टू 3, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, अब की बार हम लोग 3 लिए थे, अब की बार -3 लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। हम लोग का क्वेश्चन था ax² प्लस bx माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग अब के बार लेंगे x की जगह पर -3, ठीक है। तो a -3 का होल स्क्वायर प्लस b -3 माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, -3 का होल स्क्वायर 9 होता है ना, तो ये हो जाएगा 9a माइनस 3b, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता, और -9 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा 9a माइनस 3b, -9 को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3, ये हो जाएगा 3a माइनस b इक्वल टू 9 है, ठीक है। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर बचेगा 3a माइनस b इक्वल टू 9/3, और ये से कटेगा तो 3। तो हम लोग का इक्वेशन 2 भी आ गया है। इक्वेशन 2 क्या है, ये, ठीक है, 3a माइनस b इक्वल टू 3। इस चीज़ को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3a माइनस b इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन में देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, तो अलग है, तो जब भी अलग रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एडिंग करते हैं, ठीक है। और जब भी सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, है ना। तो चलिए मैं इसको एडिंग करता हूँ, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी गेट, तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो 3a प्लस b इक्वल टू 3 और 3a माइनस b इक्वल टू 3, ठीक है। तो एडिंग कर रहे हैं तो ये प्लस और ये माइनस में आपस में कट गया, 3a और 3a 6a हो गया, और ये 3 + 3 6 हो गया। तो a इक्वल टू क्या हो गया, 6/6, और ये कटा तो 1, तो a का वैल्यू आया 1। अब a का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में कर देता हूँ, तो 3a प्लस b इक्वल टू 3, तो 3a का वैल्यू है 1 प्लस b का वैल्यू नहीं पता है, उसका तो निकालना है। 3 × 1 3 प्लस b इक्वल टू 3, b यहाँ पर ऐसे रहेगा, ये इस तरफ प्लस में, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 3 - 3, तो b का वैल्यू निकलेगा 0, ठीक है। तो इसमें a का वैल्यू था 1 और b का वैल्यू था 0, ठीक है। तो ये हम लोग का सॉल्व हो गया, ठीक है। और ठीक है, आप लोग भी क्या करिएगा, ये तीनों क्वेश्चन को, ये होमवर्क है आपके लिए, इसको खुद से आप बना के कोशिश करिएगा बनाने का, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी और क्वेश्चन करते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है।